औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा फिर आपको फ़ज़ी लॉजिक के कोर्स में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम फ़ज़ी लॉजिक पे काम करने वाले मैथमेटिशियन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और फ़ज़ी लॉजिक को प्रॉपर आगे हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहले हमने कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर। आज हम प्रॉपर फ़ज़ी लॉजिक के कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लॉटफ़ी अलियास्कर ज़ैडे जो कि फ़ेब 4 1921 में बाकू के अंदर पैदा हुए और सितंबर 6 2017 में अज़रबैजान में फ़ौत हुए। बेर्किले कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट। नेशनैलिटी उनकी अज़रबैजान, अमेरिकन और ईरानियन थी। उनके चिल्ड्रन बच्चे जो हैं नॉर्म ज़ैडे और स्टीला ज़ैडे है। यानी वो मैथमेटिशियन के साथ साथ कंप्यूटर साइंटिस्ट भी थी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी थे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिसर्चर और प्रोफेसर थे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बेर्कले में कंप्यूटर साइंस के लेक्चरर थे, प्रोफेसर थे। ज़ैडे वाज बेस्ट नो फॉर proposing fuzzy mathematics consisting of these fuzzy related concepts, fuzzy sets, fuzzy logics, fuzzy algorithms, fuzzy semantics, fuzzy languages, fuzzy control, fuzzy system, fuzzy probabilities, fuzzy events and fuzzy information। यानी कि उन्होंने फज़ी लॉजिक पे बहुत ज़्यादा काम किया। अब हम फ़ज़ी सेट को डिस्कस करते हैं। फ़ज़ी सेट क्या होता है? फ़ज़ी सेट कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, यानी फ़ज़ी सेट के 2 कंपोनेंट होते हैं, और रेगुलर सेट या क्रिस्प या क्लासिकल सेट। हमने क्रिस्प और क्लासिकल सेट फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि वो सेट होते हैं जो यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स या यूनिवर्सल सेट में से लिए जाते हैं। एंड अ मेंबरशिप फंक्शन एसोसिएटेड विद इट, यानी एक रेगुलर सेट होता है या क्लासिकल सेट होता है और साथ साथ उसकी मेंबरशिप फंक्शन उसका होता है। फ़ज़ी सेट को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। कोई फ़ज़ी सेट है एक्स, यानी कि वो एलिमेंट और उसके बाद मेंबरशिप वैल्यू, यानी पहले वो सेट आएगा, उसके बाद सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद उसकी मेंबरशिप वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। फॉर एन ऑर्डिनरी सेट ए, मेंबरशिप वैल्यू ऑफ एक्स होगी हमारे पास 1 होगी जब एक्स बिलोंग करेगा ए को, 0 होगी जब एक्स बिलोंग नहीं करेगा। सेम जैसे कि हमने पीछे करैक्टरिस्टिक फंक्शन के लिए पढ़ा, सेम वही हम मेंबरशिप वैल्यू भी सेम वही चीज़ होती है। 1 होगी जब वो बिलोंग करेगा, 0 होगी जब वो बिलोंग नहीं करेगा। व्हेन यू इज़ अ फाइनाइट सेट, यू हमारे पास कोई फाइनाइट सेट है, यानी जिसकी हम काउंटिंग कर सकते हैं, जिसकी हमें हद का पता है, x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn, ठीक है। आखिरी वैल्यू का भी हमें, आखिरी एलिमेंट का भी पता है, वो फाइनाइट सेट होता है। इनफाइनाइट सेट वो होता है जिसकी हमें हद का पता नहीं होता। द फज़ी सेट एंड यू मे बी रिप्रेजेंटेड एज, हम फज़ी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे जब फाइनाइट सेट होगा हमारे पास u, तो a इज़ इक्वल टू समेशन i1 to n xi ओवर मेंबरशिप वैल्यू ऑफ xi, यानी ऊपर हम उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे और नीचे उसकी मेंबरशिप वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे, उनका सम करेंगे। और अगर हमारे पास इनफाइनाइट सेट हो तो उसको फज़ी सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटीग्रेशन के साथ, a इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन x ओवर मेंबरशिप वैल्यू ऑफ x। अब हम इसकी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, लेट यू एक हमारे पास सेट है जिसके एलिमेंट हैं अकरम, असलम, आमर एंड आसिफ। evaluated by a girl, the fuzzy set handsome boys may be characterized as, यानी कि एक लड़की है, वो इन 4 लड़कों की हैंडसमनेस को बताती है कि वो यानी कि अकरम कितना हैंडसम है, असलम कितना है, आमर कितना है, आसिफ कितना है। वो ये देखिए, अकरम, असलम और आमर, आसिफ, ये
इसके एलिमेंट हैं सेट के, तो इनको पहले नंबर पे लिखा और पेयर के अंदर, और दूसरे नंबर पे उनकी मेंबरशिप वैल्यू जो कि उनकी हैंडसमनेस को बयान कर रही है। यानी 0.3 अकरम थोड़ा हैंडसम है, असलम 0.5 ज़्यादा हैंडसम है, आमर उससे ज़्यादा है 0.7, आसिफ सबसे ज़्यादा है 0.9। ये 1 में से है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि उसके सम को ऊपर हम उसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे उसकी मेंबरशिप वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम एक और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ए हमारे पास फजी सेट दिया हुआ है, x1 की मेंबरशिप वैल्यू 0.1 है, x2 की 0.5, x3 की 0.3, x4 की 0.8, x5 की 1 और x6 की 0.2। हम या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x1, x2, x3, x4, x5, x6 की जगह पे हम 1 2 3 4 5 6 भी लिख सकते हैं। अब हम इसको ग्राफिकली देखेंगे। ये हमारे पास फजी सेट दिया हुआ है, तो इसका इस तरह ग्राफ बनता है कि ये यहाँ पे मेंबरशिप वैल्यू हम ले लेते हैं 0.51, ये 0.1 है, ये 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम उस सेट के एलिमेंट को ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब 1 0.1 थी, तो इसको हमने ऐसे 0.1 के सामने डॉट लगा लिया और इसको ऐसे हमने डॉटेड लाइन से मिला दिया। इस तरह हम सब की मेंबरशिप वैल्यू को लेके हमने इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया। आप ये ग्राफ पेपर के अंदर अगर आ जाए तो आपने इसको पेंट पे इजीली बना लेना है। पेंट पे इजीली बन सकता है, उसके अलावा वर्ड पे भी बन सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा प्रोसेस टफ है, लेकिन पेंट पे आप ऐसे ही इसको ड्रा कर लें। अब मज़ीद हम इसकी एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। फजी सेट ऑफ नंबर्स क्लोज टू 10, यानी जो 10 के करीब हैं, तो ये हमारे पास एक फजी सेट है जो कि एक्स एक इंटरवल को बिलोंग करता है 5 से 15, जो कि 10 के क्लोज है ना, 10 के आसपास है। तो ये हमारे पास मेंबरशिप वैल्यू इसके का मेंबरशिप वैल्यू का फंक्शन है 1/1 प्लस x माइनस 10 का स्केयर। अगर यहाँ पे अगर हम फ़र्ज़ करें x की जगह पे 10 लगाते हैं, तो 10 माइनस 10 0, 0 का स्केयर 0 और 1/1 यानी कि 1 आ जाएगी। जब 10 होगी उसकी, उस वक्त उसकी मेंबरशिप वैल्यू 1 होगी। और जब 15 होगी, फ़र्ज़ करें इधर 15 लगाते हैं, 15 माइनस 10 तो 5 का स्केयर 25, 25 प्लस 1 26, 1 और 26 ये तकरीबन 0 के करीब बनता है। तो जब हमारे पास 15 होगी उस वक्त भी 0 के करीब बनेगा, जब 5 होगी उस वक्त भी ये 0 के करीब बनेगा, ठीक है। इसका इस तरह का ये ग्राफ हमारे पास बन रहा है। तो ये भी आप पेंट पे ड्रा इजीली कर सकते हैं। अब एक और हम इस तरह की एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। ये जो ऊपर हमने एग्जांपल डिस्कस की है, ये हमारे पास इंटरवल की थी, यानी कि कंटिन्यूस डाटा की थी। अब ये हमारे पास डिस्क्रीट डाटा की है। एग्जांपल हमारे पास 10 के क्लोज 7 8 9 बन रहा है, 10 11 12 13। तो इनकी मेंबरशिप वैल्यू 0.1 0.3 0.8 1 0.8 0.3 0.1 बन रही है। तो इसको हम इस तरह ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे हम मेंबरशिप वैल्यू ले लेंगे और ये 7 8 9 10 11 12 13 जो कि उसके एलिमेंट हैं सेट के, उनको हम इधर एक्स एक्सिस पे ले लेंगे और मेंबरशिप वैल्यू को वाई एक्सिस पे ले लेंगे। तो इस तरह आप इस ग्राफ को इजीली ड्रा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। लेट्स डिफाइन अ फजी सेट। ए हमारे पास है रियल नंबर नियर टू 0, ठीक है, यानी 0 के करीब करीब जो रियल नंबर हैं। दी बाउंड्री ऑफ सेट रियल नंबर 0 इज़ प्रीटी अबिगुअस फजी, यानी कि ये करीब करीब ही होगी। इसका हमारे पास मेंबरशिप फंक्शन ये हमारे पास बन रहा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स के में वैल्यू हम पुट करें 0 के जो करीब तरीन है, फ़र्ज़ करें -1 पुट करें, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 + 1 2, 1/2 हमारे पास होता है 0.5। तो देखें हमने ये ग्राफ इस तरह ड्रा करना है कि ये इस मेंबरशिप फंक्शन को सेटिस्फाई करे। अब इधर अगर हम 0 पुट करें, जब 0 पुट करेंगे तो 1/1 1 आएगा, यानी कि जब 0 पे होगा तो ये हमारे पास मेंबरशिप फंक्शन हमारे मेंबरशिप वैल्यू 1 आएगी। जब इधर 1 पुट करेंगे तो 0.5 बनेगी। ये देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे हम 2 पुट करते हैं या -2 पुट करते हैं तो हमारे पास
ये बनेगा 1/5, तो ये तकरीबन यहाँ पे ये देखें ये यहाँ पे बन रही है, ठीक है। तो ये इस तरह का ये हमारे पास सिमेट्रिक ग्राफ बनता है, ये एक सिमेट्रिक ग्राफ है। जब 0 पुट करेंगे तो 1 आएगी, 0.5 पुट करेंगे तो 0.9 आएगी, जब 1 पुट करेंगे इसके अंदर तो 0.5 आएगी, ठीक है। इसी तरह हम इसके करीब तरीन ज़ीरो के जो वैल्यूज़ हैं उनको पुट करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह का ग्राफ बनेगा। बाकी ये चीज़ें समझने वाली हैं, जस्ट कंसेप्ट इसका आपको क्लियर होना चाहिए। और अब एक और एग्जांपल है, अनदर फजी सेट बी, जो कि रियल नंबर वेरी नियर टू ज़ीरो, यानी जो ज़ीरो के बिल्कुल करीब है, यानी कि पॉइंट्स में वैल्यू आती हैं, तो उसका हम क्या करेंगे, जो पिछले लेक्चर के पिछली एग्जांपल के अंदर हमने जो इसका फंक्शन लिया उसका होल स्क्वायर ले लेंगे तो वो ज़्यादा करीब उसके बन जाएगा। तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या बनती हैं, अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो ये हमारे पास बनता है 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, 1/2 0.5, 0.5 का स्क्वायर हमारे पास 0.25 बनता है। देन अगर 2 पुट करेंगे तो 0.04 बनेगा, अगर 3 पुट करेंगे 0.01 मेंबरशिप वैल्यू बनेगी। बाय मॉडिफाइंग the above function, it is able to denote membership function of fuzzy set a is equal to real number near a। अगर यानी कि हम कहें कि a के करीब तरीन वैल्यू है तो इसका हमारे पास मेंबरशिप फंक्शन ये बनेगा 1/1 + x - a का होल स्क्वायर। इसको हम ग्राफिकली इसी तरह रिप्रेजेंट करेंगे जैसे बाकी सिमेट्रिक ग्राफ बने थे, इसी तरह इसका भी ये सिमेट्रिक ग्राफ बनेगा। इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मेंबरशिप वैल्यू को ऊपर लिखें और सेट को नीचे लिखें, या इसको उल्ट भी कर सकते हैं, यानी कि उस एलिमेंट को सेट के एलिमेंट्स को ऊपर रिप्रेजेंट करें और नीचे मेंबरशिप वैल्यू को रिप्रेजेंट करें। ये हमारे पास मेंबरशिप फंक्शन था, इसको ऊपर लिख लिया और नीचे सेट को, इसको नीचे भी लिख सकते हैं, इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, और ये हमारे पास डिस्क्रीट डाटा है, इनफाइनाइट डाटा के लिए है, इसलिए हम इंटीग्रेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। समेशन हम जो है वो फाइनाइट सेट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं कि फजी सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्सप्रेशंस ऑफ फजी सेट्स। इसको सिंपल ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पहले सेट के एलिमेंट्स आए उसके बाद उसकी मेंबरशिप वैल्यू आए, या इसको सम की शक्ल में भी लिख सकते हैं कि हर एलिमेंट नीचे आएगा और उनका जो जो उनकी मेंबरशिप वैल्यू होगी उनको ऊपर लिख लेंगे। और इसी तरह हम इसको अगर हम क्लोज़ करते हैं, समेशन की शक्ल में लिखते हैं, समेशन का मतलब होता है सम करना, तो ये सम ही हो रहा है तो इसको हम इकट्ठा भी ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारे पास डिस्क्रीट केस के लिए है, और कंटिन्यूस केस के लिए हम इंटीग्रेशन इस्तेमाल करते हैं, और डिस्क्रीट केस के लिए हम समेशन इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ए हमारे पास एक फजी सेट है, इज़ अनदर फॉर्म आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फजी सेट। इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, 3 जिसकी मेंबरशिप वैल्यू 0.9 है, 2 जिसकी मेंबरशिप वैल्यू 0.3 है, 4 जिसकी मेंबरशिप वैल्यू 1.0 है, 7 जिसकी मेंबरशिप वैल्यू 0.7 है। इसको हम इस तरह ओवर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये चीज़ें हम बार बार दोहरा रहे हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ सकें, ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब हम इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब हमारे पास बी एक फजी सेट है जो कि ए बी सी डी ई उसकी एलिमेंट्स हैं और उनकी आगे मेंबरशिप वैल्यू है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम फजी सेट के रिलेटेड 2 थ्योरम्स को प्रूव करते हैं। प्रूव दैट ए टिल्डा यूनियन ए टिल्डा का कंप्लीमेंट ऑफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0.5, यानी कि हमारे पास अगर एक फजी सेट ए है, ए टिल्डा है, तो उसके कंप्लीमेंट के साथ उसका यूनियन लें तो उसकी हमेशा मेंबरशिप वैल्यू जो है या 0.5 की इक्वल आएगी या 0.5 के से ग्रेटर आएगी। इसको हम ए टिल्डा पढ़ते हैं। मेंबरशिप वैल्यू ऑफ ए टिल्डा यूनियन ए टिल्डा का कंप्लीमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5। Consider a tilde be a fuzzy set and a tilde of x be the membership value of x is
ए, यानी कि ए टिल्डा ऑफ एक्स जो है वो उस फजी सेट की मेंबरशिप वैल्यू है। सो बाय डेफिनेशन बाय ऑफ कंप्लीमेंट, हमारे पास कंप्लीमेंट की डेफिनेशन थी कि अगर वन में से हम उसकी मेंबरशिप वैल्यू या करेक्टरिस्टिक वैल्यू को माइनस कर दें तो वो हमारे पास उसका कंप्लीमेंट आ जाता है। ये हमने डेफिनेशन पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ी है। अब इन दोनों का यूनियन लें तो यूनियन की डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि वो हमारे पास उन जिनका हमने यूनियन लेना होता है उनका मैक्सिमम होता है। यानी अब ए टिल्डा का और ए टिल्डा के कंप्लीमेंट का हमने यूनियन लेना है तो इन दोनों का जो मैक्स होगा, जो इनमें मैक्सिमम होगा, वो हमारे पास उसका यूनियन आएगा। तो अब ए कंप्लीमेंट की जगह पे हम लिख लेंगे 1 माइनस ए टिल्डा ऑफ एक्स, क्योंकि हमें पता है कि ए का कंप्लीमेंट जो है वो 1 माइनस ए टिल्डा ऑफ एक्स के इक्वल है। इसमें दो केस डिस्कस करेंगे। केस नंबर 1 है इफ़ ए टिल्डा ऑफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0.5, देन ऑब्वियसली 1 माइनस ए टिल्डा ऑफ एक्स जो है वो लेस आर इक्वल टू 0.5 होगा। यानी कि जब एक सेट जो है उसकी मेंबरशिप वैल्यू 0.5 से ग्रेटर और इक्वल आ रही है तो उसके जो कंप्लीमेंट की वैल्यू होगी वो 0.5 से लेस आर इक्वल आएगी। अगर हमारे पास एक सेट की मेंबरशिप वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0.5 है तो उसके कंप्लीमेंट की मेंबरशिप वैल्यू जो है वो लेस आर इक्वल टू 0.5 होगी, उसके उल्ट होगी। तो अब इन दोनों में आप मैक्स देखें, इन दोनों में मैक्सिमम क्या है, जो ग्रेटर आर इक्वल टू 0.5 है, ज़ाहिर बात है वही मैक्सिमम होगा। तो अब हमारे पास मैक्सिमम जो है वो इन दोनों का लें तो वो 0.5 से ग्रेटर होगा। अब इसका हम केस 2 देखते हैं। इफ़ ए टिल्डा की मेंबरशिप वैल्यू जो है लेसर इक्वल टू 0.5 है, देन ऑब्वियसली 1 माइनस ए टिल्डा ऑफ एक्स, यानी कि उसका कंप्लीमेंट जो होगा वो ग्रेटर होगा। अगर उस सेट की मेंबरशिप वैल्यू लेसर इक्वल टू 0.5 है तो उसके कंप्लीमेंट की मेंबरशिप वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0.5 होगी। सो मैक्सिमम, तो इन दोनों में भी मैक्सिमम वही होगा जो ग्रेटर आर इक्वल टू होगा 0.5। तो हम लिख सकते हैं कि इन दोनों का मैक्सिमम जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0.5 है। तो दोनों केसेस में हमने देखा कि वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0.5 है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों का यूनियन जो है वो हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू 0.5 होगा। अब हम सेकंड थ्योरम देखते हैं। उसमें ए टिल्डा का इंटरसेक्शन, ए टिल्डा ऑफ इंटरसेक्शन की मेंबरशिप वैल्यू जो है वो लेसर इक्वल टू 0.5 है। ये हमने प्रूव करना है। मेंबरशिप वैल्यू ऑफ ए टिल्डा इंटरसेक्शन ए टिल्डा का कंप्लीमेंट इज़ ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू 0.5, यानी यूनियन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू 0.5 होगी, तो उसके इंटरसेक्शन की वैल्यू हमेशा लेस आर इक्वल टू 0.5 होगी। तो देखते हैं। कंसीडर a tilde be a fuzzy set and a tilde of x be the membership value of x. So by definition of complement की डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है, पीछे भी हमने रिवाइज की है अभी। अब हम इसकी इंटरसेक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। ये हमने पीछे पढ़ी थी। इंटरसेक्शन की डेफिनेशन होती है जिनका हमने इंटरसेक्शन लेना है उनका हमने मीन लेना है। तो इन दोनों में जो मिनिमम होगा वो उसका इंटरसेक्शन होगा। अब इसके भी दो केसेस होंगे। फर्स्ट केस हमारे पास होगा अगर हमारे पास उसकी मेंबरशिप वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0.5 है, देन ए के कंप्लीमेंट ऑफ एक्स जो है वो लेस आर इक्वल टू 0.5 होगा। सेम जो हमने पीछे पढ़ा है, अगर उस फजी सेट की मेंबरशिप वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0.5 है तो उसके कंप्लीमेंट की जो मेंबरशिप वैल्यू है वो लेस आर इक्वल टू 0.5 होगी। अब इन दोनों में मीन ज़ाहिर बात है वही होगा जो लेस आर इक्वल टू 0.5 होगा, तो हम ले लेंगे कि उन दोनों का मीन जो है वो लेस आर इक्वल टू 0.5 है। इसी तरह केस 2 के अंदर इफ़ मेंबरशिप वैल्यू ऑफ एक्स लेस आर इक्वल टू 0.5 देन उसका कंप्लीमेंट जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0.5 होगा। तो अब इन दोनों में
मिन वही होगा जो लेसर इक्वल टू 0.5 होगा, यानी कि मिनिमम वही होगा उन दोनों में जो 0.5 से लेस होगा। तो इससे साबित हो गया कि दोनों केसेस में हमें पता चला कि उनका मिन जो है वो लेसर इक्वल टू 0.5 है। तो हम कह सकते हैं कि उनका इंटरसेक्शन की मेंबरशिप वैल्यू जो है वो हमेशा लेसर इक्वल टू 0.5 होगी। ये था आज का हमारा लेक्चर। ये थोड़ा लेंथी था लेकिन मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है। और अगर आपको किसी पॉइंट की समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।